10 मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि 10 औषधीय पौधे जिनकी खेती करके आप हो सकते हैं मालामाल। जानिए उनके बारे में इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको 10 ऐसे आयुर्वेदिक औषधीय पौधों के खेती के बारे में बताएंगे जिसकी खेती करके आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, वो भी कम लागत में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो पहला है तुलसी की खेती। तुलसी का पौधा एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। इसके अलावा माउथ अल्सर, किडनी से जुड़े छोटे रोगों में भी तुलसी का सेवन किया जाता है। आप तुलसी की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जो है इससे जनरेट कर सकते हैं, और आप इसकी खेती जो है अपने खेत में भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो अपने घर के सामने मौजूद थोड़ी सी अच्छी खासी जगह के अंदर भी आप जो है इसकी खेती कर सकते हैं, और ये अच्छा मुनाफा आपको कमा कर दे सकता है। दूसरा जो है वो है सदाबहार की खेती। इसे हम नयनतारा भी कहते हैं और अन्य नामों से भी ये जाना जाता है। ये पौधा कई रंगों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि बैंगनी, सफ़ेद आदि में। इसका पौधा लोग अपने घर में भी लगाते हैं। इसकी प्रजाति में औषधीय गुण अधिक होता है। ये कैंसर, बवासीर जैसे घातक बीमारियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होता है। इसकी खेती के लिए सितंबर से फरवरी तक का महीना अच्छा माना जाता है। अगर आप सदाबहार यानी कि नयनतारा के पौधे की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इससे भी आपको अच्छा खासा इनकम देखने को मिल सकता है। तीसरा है हरसिंगार की खेती। ये भी एक ऐसा पौधा है जिसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह गिर जाते हैं, पर यह पौधा औषधीय गुणों से भरा हुआ है। किसी भी तरह का बुखार हो, अगर आप इसकी पत्तियों का सेवन करते हैं तो बुखार ठीक हो जाता है। साथ ही चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं इसके इस्तेमाल से। इसकी खेती में भी अच्छी कमाई हो जाती है। चौथा है गुड़हल की खेती। गुड़हल के फूल में भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर आदि पोषण तत्व पाए जाते हैं। इस फूल के सेवन करने से बॉडी में खून की सफाई होती है। साथ ही दोस्तों इसकी खेती करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इनकम इसमें आपको देखने को मिलता है। अगला है वज्रदंती की खेती। इस पौधे का इस्तेमाल दांत की सफाई करने के लिए, दांत को साफ़ रखने के लिए, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। तो अगर आप इस पौधे का यानी कि वज्रदंती पौधे का अगर आप खेती करते हैं तो आपको इसमें भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी इसकी जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी प्रकार हैं, सब में औषधीय गुण से ये भरे हुए होते हैं। तो ये आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकता है। अगला जो है वो है गिलोय की खेती। गिलोय दोस्तों बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ कई तरह का बुखार भी ये ठीक करता है। गिलोय के इस्तेमाल से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए इसकी खेती भी अगर आप करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। सातवां है मोगरे की खेती। ये बॉडी पर किसी तरह के दाग धब्बे या दांत खुजली अगर हो तो मोगरे की पत्ती को पीस कर उस जगह लेप लगा देने से वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इसकी खेती भी अगर आप करते हैं तो लाखों में आपको मुनाफा देखने को मिलता है, क्योंकि इसके और भी कई सारे गुण होते हैं, कई सारे औषधीय फ़ायदे होते हैं। अगला है एलोवेरा की खेती। स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो या फिर हैंड सैनिटाइजिंग का मतलब हैंड सैनिटाइज़र, सभी चीज़ों में एलोवेरा जो है उसका यूज़ किया जाता है। ये पौधा औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। इसकी खेती भी आपको अच्छी इनकम जनरेट करके देती है। अगला है अर्जुन की खेती। स्तन कैंसर हो तो अर्जुन की खेती का यूज़ होता है। अर्जुन खेती बोल रहा हूँ, अर्जुन के छाल का यूज़ होता है। साथ ही हड्डी में अगर कोई पुराना दर्द है आपके बहुत लंबे समय से, तो उससे भी मुक्ति आपको मतलब इससे मिल जाता है। तो कई तरह की प्रॉब्लम से ये जो है निजात दिलाता है। तो अगर आप इसके पौधे का भी अगर आप खेती करते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा इनकम देखने को मिलता है। अगला है जो लास्ट है वो है नीम की खेती। जल जाने पर नीम के पत्ते को पीसकर उस जगह लेप लगा देने से जलन में राहत मिलती है। नीम का यूज़ आजकल बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होने लगा है। तो इसकी खेती भी बहुत फ़ायदेमंद है, अच्छा इनकम आपको जनरेट करके देती है।